यह कहानी मैंने अपने गांव के एक बुजुर्ग जो कोलकाता में काम करते थे उनसे सुनी थी। एक बार की बात है कि कुछ अंग्रेज शिकारी भारत के किसी जंगल में शिकार पर गए। उस जंगल के बाहर एक डाक बंगला था, पर उसमें पहले से ही कोई बड़ा अंग्रेज अधिकारी ठहरा हुआ था। परंतु इन अंग्रेज शिकारियों को जंगल के बीच बने एक पुराने डाक बंगले में रुकना था। इस डाक बंगले का रखवाला अपने परिवार के साथ रहता था और डाक बंगले में रुकने वाले लोगों की सेवा करता था। इस रखवाले के परिवार में उसकी बेबी तथा 15 साल की उसकी एकमात्र लड़की थी। एक शाम जब अंग्रेज शिकारी शिकार कर वापस डाक बंगले पर आए तो नहा धोआ कर पीने बैठ गए। पीने के बाद उन्हें इतनी चढ़ गई कि वे लोग पूरी तरह से भाग गए और उस रखवाले को गोली मारने के बाद उसकी बीवी तथा बच्ची को नोच डाले। इन पापियों को नशे में कुछ भी पता नहीं चला और नोचने के बाद उन दोनों को गोलियों से भून डाले और तीनों की लाश को डाक बंगले के पीछे दफना दिए। यह बात आई गई खत्म हो गई। अंग्रेजों ने फिर कुछ दिन बाद वहां कैलाश नाम का एक नया सेवक रख दिया। किसी को कुछ नहीं पता चला कि इस पुराने डाक बंगले का पुराना सेवक और उसका परिवार कहाँ चला गया। एक बार की बात है कि नया सेवक कैलाश रात को गेट बंद कर सोया हुआ था। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई क्योंकि उसे लगा कि दरवाजे पर कोई रो रहा है। उसने एक हाथ में लाठी उठाया और दूसरे में चिराग और दरवाजे पर आकर झांक लगाया। कौन है? इतनी रात को कौन दरवाजे पे रो रहा है? उसने देखा कि एक किशोरी दरवाजे पर बैठी रो रही है। कैलाश उस किशोरी के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटी रो मत, अंदर चल। फिर उस किशोरी के अंदर आने पर कैलाश ने उसे पीने के लिए पानी आगे बढ़ाते हुए पूछा कि बेटी तुम कौन हो और इतनी रात को जंगल में क्यों भटक रही हो? कैलाश की इस बातें सुनते ही वह किशोरी और तेज से फफक कर रो पड़ी। कुछ समय तक तेज रोने के बाद वह शांत हुई और कैलाश को बताई कि वह इस डाक बंगले के पहले सेवक की पुत्री है। फिर उसने ये बताया कि कैसे 4-5 अंग्रेज शिकारियों ने उसके पिता को मार डाला और उसके माँ के साथ आबरू को नोच डाला। फिर कैसे उसकी माँ तथा उसको भी गोली से भूनने के बाद डाक बंगले के पीछे दफना दिया। उस किशोरी की इतनी बातें सुनते ही कैलाश पूरी तरह से सहम गया। निडरता दिखाते हुए पूछा कि मैं कैसे तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? अगर तू मर गई है तो मेरे सामने कैसे बैठी है? कैलाश ने यह सवाल किया। कैलाश की बात सुनते ही वह लड़की अचानक गायब हो गई और कैलाश को कुछ समझ नहीं आया। इससे पहले ही वह उस कमरे के दीवार पर उल्टी पलटी नजर आई। कैलाश का यह नज़ारा देखकर पूरी तरह से सहम गया। फिर अचानक वह लड़की आकर कैलाश के सामने बैठते हुए बोली कि काका आप डरिए मत, मैं आपका कुछ भी बुरा नहीं करूंगी। धीरे धीरे कैलाश का डर खत्म होता गया और उसने अपने मस्तक पर आई पसीने की बूंदों को गमछे से पोंछ लिया। फिर उसी रात को उस लड़की ने वह जगह दिखाई जहां पर तीनों को दफनाया गया था। कैलाश ने कुदाल से खोदकर उन तीनों के अस्थि पंजर को निकाला। फिर कैलाश ने उस किशोरी से वादा किया कि वह उन अंग्रेज शिकारियों के खिलाफ कोर्ट जाएगा और किशोरी को इंसाफ दिलवाकर रहेगा। कैलाश की बातें सुनकर वह किशोरी रोते हुए बोली कि काका आपको कुछ नहीं करना है, बदला तो मैं लूंगी, बस आप थोड़ी सी मदद कर दें। फिर क्या, उस किशोरी के बताए अनुसार कैलाश ने बीमारी का बहाना बनाकर उस डाक बंगले की नौकरी छोड़ दी तथा उस किशोरी को किए वादे के अनुसार उस किशोरी के माता पिता के अस्थियों को जला दिया तथा उन दोनों के नाम का पूजा पाठ भी करवाया। उन दोनों की मुक्ति हो गई, पर लड़की के कहे अनुसार कैलाश ने न लड़की का अस्थि पंजर को जलाया और न ही क्रियाक्रम किए। कोई अनुष्ठान पूजा पाठ ही नहीं किया क्योंकि किशोरी ने कहा था कि अगर उसके लिए भी पूजा पाठ हो गई तो वह भूतनी से मुक्त हो जाएगी और वह उन दरिद्रों से बदला नहीं ले पाएगी। समय बीतता गया और अब उस डाक बंगले में कोई सेवक आने को तैयार नहीं होता क्योंकि कैलाश वही आसपास मंडराता रहता और नए आने वाले सेवकों को
भूतनी कहानी सुनाकर भगा देता। कभी कभी वह किशोरी भी अपनी भूतनी कारनामे से आने वाले नए सेवकों को 9-11 कर देती थी। पर बंगले पर शिकारियों का आना जाना कम नहीं हुआ। वे आते और खुद ही अपनी व्यवस्था करते, पर जो अब आता वो वापस नहीं जाता, क्योंकि उस डाक बंगले में ठहरने वाला हर अंग्रेज शिकारी उस लड़की का शिकार हो जाता। कभी कभी तो ऐसा होता कि वह लड़की किसी अंग्रेज शिकारी को अपने लपटों झपटों में फंसाकर उस डाक बंगले में लाती और रात को अपने असली रूप में आ जाती और डराकर उस अंग्रेज को मार डालती और उसका खून पी जाती। यह क्रम चलता रहा और उस डाक बंगले में मरने वाले अंग्रेज अधिकारियों की मौत एक रहस्य बनी रही। अंग्रेज अधिकारियों की लाख कोशिश के बावजूद भी न हत्यारा पकड़ा आता और न मरने वाले अंग्रेज शिकारी। अधिकारियों की मौत का कारण पता चलता धीरे धीरे यह खबर आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेज शिकारियों आदि में फैल गई। पुराने डाक बंगले में ठहरने वाले हर शिकारी की रात तो होती, पर दूसरे दिन सूरज नहीं देख पाता। 2-3 वर्ष बीते और अब डाक बंगला खंडहर हो गया, क्योंकि अब किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वहां ठहरे। आखिर किसको अपनी जान की परवाह नहीं होती है। पर वह किशोरी भूतनी जो अब युक्ति बन गई थी, उसी डाक बंगले में रहकर अपने हथियारों का इंतजार करती। दिन में उधर आने वाले लोगों को उसका एहसास होता, क्योंकि वह बराबर रोती रहती थी, किसी को दिखाई नहीं देती थी। एक बार की बात है, वह युवा भूतनी उस जंगल में रह रहे एक युवा भूत तथा युवा भूतनी के संपर्क में आई। यह दोनों आदिवासी थे और जंगल में लकड़ी काटते समय किसी अंग्रेज शिकारी के शिकार बन गए थे। युवा भूतनी उन दोनों को लेकर शहर की ओर निकल गई। युवा भूतनी उन दोनों भूत भूतनियों के साथ शहर में घूम घूम कर अपने हत्यारों की तलाश करती रही। 2-3 दिन की मेहनत के बाद ही वह अपने हत्यारों को पहचान ली। एक दिन वह शाम के समय खूबसूरत युक्ति बनकर उनमें से एक हत्यारे अंग्रेज के घर गई और घर पर उस अंग्रेज के सिवा कोई नहीं था। फिर उसने खूब लटके झटके दिखाए और उस अंग्रेज को अपनी सुंदरता में फंसा लिया। रूप लोहाओं तो अच्छे को फंसने में देर नहीं लगती। योजना के अनुसार वह दूसरे दिन ही उस अंग्रेज से मिली। फिर उसे पूरी तरह विश्वास में लेने के बाद एक दिन वह कहा कि हम शिकार पर चलते हैं। अंग्रेज ने कहा, अच्छी बात है, मेरे कुछ मित्र शिकारी हैं, उन्हें भी लेकर चलते हैं। फिर क्या था, उस युक्ति ने भूतनी से कहा अंग्रेज कि एक और मेरी सहेली है और वो बहुत ही खूबसूरत है और शिकार पर जाना पसंद करेगी। फिर दूसरे दिन उस युक्ति भूतनी ने अपने साथ लेकर उसको आई। दूसरी युवा भूतनी से उस अंग्रेज शिकारी को मिलवाया। अब तो अंग्रेज पूरी तरह से भूतनी के माय जाल में फंस चुका था। एक दिन सुबह सुबह वो अपने पुराने दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन भर शिकार करते रहे और खूब मौज मस्ती की। शाम होने को आई तो अंग्रेज शिकारियों ने कहा कि अब सूर्य ढलने लगा है, क्यों ना हम लोग वापस शहर लौट चलें। लेकिन अंग्रेज की बात सुनकर उस युवा भूतनी ने कहा, ना ना, आज रात हम लोग यहीं ठहरकर जंगल का आनंद उठाते हैं। पर एक अंग्रेज शिकारी ने कहा, हमने पहले से डाक बंगला तो बुक किया नहीं है, ठहरेंगे कहाँ? फिर क्या था, वह युवा भूतनी मुस्कुराई और बोली, इसी जंगल में दूसरी ओर मेरे एक मित्र आदिवासी की कुटिया है, हम रात वहीं बिताएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। अब हुआ यूं कि उस युवा भूतनी की योजना के अनुसार देखते ही देखते उसके मित्र युवा भूत ने एक मड़ई तैयार कर ली और उसमें ऐशो आराम की सारी चीजें भी ला दी। उन दोनों युवा भूतनी के साथ ये अंग्रेज उस मड़ई में पहुंचे। इस अंग्रेज शिकारियों को उस मड़ई की दशा देखकर अजीब लगा, क्योंकि उस मड़ई में मंगलों जैसे बड़े बड़े होटल जैसी व्यवस्था थी। रात को पार्टी शुरू हुई तथा साथ ही अंग्रेज शिकारियों की सिट्टी पिट्टी गुम होने लगी, क्योंकि पहले तो उन दो युवा भूतनी जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, अचानक बहुत ही डरावनी रूप बना ली। ऐसा रूप देखते ही अच्छी की पैंट गीली हो जाए। फिर क्या था, उन भूतनियों ने गिलास में खून भरकर अंग्रेज के सामने रखी और पिलाना शुरू कर दिया। किसी अंग्रेज की हिम्मत ही न थी कि वह ना करे, क्योंकि सब के सब पूरी तरह से डरे हुए थे और कांप रहे थे।
अचानक आदिवासी युवा भी विकराल रूप में आ गया और अचानक उछलकर पास के एक मोटे पेड़ की शाखा को उछालकर इतना जोर से खींचा कि जर की आवाज से मोटी शाखाएं टूट गई। उसके बाद वह विकराल भूत उन अंग्रेज शिकारियों में से एक को पकड़कर पैर के नीचे दबाते देखते ही चीर दिया और उसके खून को पीने लगा। उसका खून पीता देख दोनों भूतनियों ने भी लंबी लंबी विकराल जीभ निकालकर खून को पीने के साथ देने लगी और साथ ही अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका शरीर जगह जगह चीरने लगी। उस युवा भूतनी ने तो भयानक रूप दिखाते हुए दौड़कर एक दूसरे अंग्रेज शिकारी के पास पहुंची और उसकी आंखों में अपना विकराल भयावह भली भांति नक्शों को डालकर उसकी आंखों को निकालकर खा गई। इसके बाद उन तीन भूतनियों ने एक एक कर सभी अंग्रेज शिकारियों को मार डाला। दूसरे दिन उन अंग्रेजों की खोज में अंग्रेज अधिकारी को इसी लाशें मिली, जैसे देखने में बहुत ही भयानक थी। उनको ऐसा नोचा गया था कि लगता था कि किसी मनुष्य या जानवर का काम ही नहीं हो सकता। कैलाश तो सब कुछ पता था, उसको किसी को कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन समय निकालकर गोपनीय रूप से कैलाश ने उस युवा भूतनी की कंकाल को जला दिया और उसकी मुक्ति के लिए पूजा भी करवा दी, ताकि आगे कोई बड़ी घटना ना हो सके। और भूतनी ने तो अपना बदला ले लिया था। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा। और ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, इसे जीवित या मृत व्यक्ति से किसी का कोई संबंध नहीं है।